जो भूमिका श्री राम के कार्य के लिए हनुमान जी की रही, ये हमारे नाम प्रचार के कार्य में वही भूमिका जतिन भैया की रही। श्री राधे श्याम। आज एक विशेष सूचना और संदेश देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो जतिन भैया के विवाह से संबंधित है। ऐसे तो इन बातों के लिए किसी संदेश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जतिन भैया ने अपना पूरा जीवन ही हमको, संस्था को नाम प्रचार की सेवा के लिए समर्पित किया है। और उनके माता पिता हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन वो मन से हमको ही अपना माता पिता और सब कुछ मानते हैं। फिर कोई ऐसा वैष्णव हो तो उसके लिए फिर अलग प्रकार से सोचना होता है। नाम प्रचार की सेवा में बहुत समय से भैया साथ हैं। जब गुरुजनों की कृपा प्रेरणा से ये निश्चय हुआ कि अब अपना संपूर्ण समय और संपूर्ण जीवन हमको अब नाम प्रचार के लिए ही देना है, तो उस समय सबसे पहले साथ आने वाले जतिन भैया ही हैं। न तो इनका तो गाज़ियाबाद में एसी का बहुत बड़ा व्यापार था, 35 लड़के काम करते थे, लेकिन बस हम मेरे गुरु संपूर्ण समय ही दे रहे हैं, तो आप अपने सब व्यापार को, परिवार को, सब चीज़ों को किनारे पर करके, और नहीं तो बहुत कठिन होता है, व्यक्ति 10 बात सोचता है, पर सब कुछ किनारे पर करके उन्होंने समर्पण किया, पूर्ण समर्पण किया। और तब से एक रस हो करके आप नाम प्रचार की सेवा में लगे हैं। जो भूमिका श्री राम के कार्य के लिए हनुमान जी की रही, ये हमारे नाम प्रचार के कार्य में वही भूमिका जतिन भैया की रही। तो निरंतर सेवा में सब बात मानते रहे, पर एक बात हमारी वो नहीं मानते थे, विवाह वाली। क्योंकि हमको आज का परिवेश देख के यही उचित लगता है कि व्यक्ति विवाह कर ले, हाँ, वैष्णव विवाह हो जाए, वैष्णव संबंध हो जाए और फिर सेवा करे। पर उनको मन में ये लगता था कि विवाह हो गया, कहीं मेरी सेवा न छूट जाए, मैं जितना समय दे पाता हूँ सेवा के लिए उतना शायद न दे पाऊँ। तो ये विचार उनका मन में था। हम कहते रहते थे और सब बात मानते थे, पर ये वाली बात नहीं मानते थे हमारी कि विवाह कर लें। अब ये प्रभु की ही इच्छा थी शायद। पीछे सद्गुरुदेव भगवान का शताब्दी उत्सव मनाया तो सब ने ही अपनी अपनी भावानुसार भेंट दी, इतना नाम किया, इतना जप किया, इतना पाठ किया। तो जतिन भैया तो हमारे साथ ही रहते हैं, तो हमने उनको कहा, भाई तुम क्या भेंट दोगे हमको? बोले जो आप कहें। तो फिर अवसर देख कर के हमने कहा, हमको ये वचन भेंट में चाहिए कि अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। तो फिर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और किसी बात की तो कमी थी ही नहीं, बस उनको हृदय से स्वीकारने की कमी थी। तो उनके साथ में सहधर्मिणी के रूप में जीवन निर्वाह करने के लिए भी अपने अत्यंत प्रिय वैष्णव जगदीश जी, जिनके पुत्र दामोदर दास हैं, जो कि अभिन्न सेवक हैं, उन्हीं भैया दामोदर दास की बहन बिटिया सलोनी, जिनको परिवार में ईशिता भी कहते हैं, तो उन्हीं से
सहजता में गुरु लोगों की ही कृपा प्रेरणा से संबंध निश्चित हो गया और वो परिवार भी अपना है। जतिन भैया तो अपना जीवन समर्पित किए हुए ही हैं, तो फिर वैष्णव रीति से विवाह करना है, जैसा संसार में रूप होता है वैसा तो नहीं। एक सरल सहज सात्विक शुभ समय में श्री धाम वृंदावन में तो तारीख निश्चित हुई है माघ मास की पूर्णिमा, जिसको माघी पूर्णिमा कहते हैं, 24 फरवरी 2024 को श्री धाम वृंदावन में ही आश्रम के निकट में ही अटल्ला चुंगी के पास वृंदावन बालाजी देव स्थान है। क्योंकि आश्रम में उतनी जगह नहीं है, तो वृंदावन बालाजी देव स्थान में 24 तारीख को 24 फरवरी 2024 को एक दिवसीय ये विवाह का उत्सव रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से ठाकुर जी का विवाह महोत्सव ही होगा। दिन में 11 बजे से और 2-2:30 बजे तक ठाकुर जी का विवाह उत्सव होगा और उसके बाद में सब लोग महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। तो एक दिन का उत्सव ये 24 फरवरी का 2024 का श्री धाम वृंदावन में ही आश्रम के निकट अटल्ला चुंगी के पास वृंदावन बालाजी देव स्थान में रखा गया है। और यह संदेश देने का एक ये भी कारण है, क्योंकि भैया माता पिता सब कुछ हमको ही मानते हैं और विवाह में लोग रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सबके पास जाते हैं। अब वो सब करने का हमारे पास समय भी नहीं है और हमको इस चीज़ में रुचि ही नहीं है। और हमारे रिश्तेदार तो आप सब वैष्णव ही हैं, और कौन रिश्तेदार हैं। और संसार में ब्याह होता है तो लोग सोचते हैं किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। तो हमारे लिए आप सब वैष्णव हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे नातेदार हैं। तो ये जो संदेश है ये सबके लिए है। इस संदेश को ही आप निमंत्रण पत्र मानिए, इस संदेश को ही आप आमंत्रण मानिए, इस संदेश को ही फ़ोन कॉल मानिए। और ज़्यादा औपचारिकता तो हो नहीं पाएगी, तो इसलिए संदेश के माध्यम से सब वैष्णवों को निमंत्रण दे दिया। अब जिनके पास भी समय हो वे पधारें और इस उत्सव के सहभागी बने। तो 24 फरवरी को 2024 दिन में 11 बजे से उत्सव होगा, विवाह महोत्सव। उस विवाह महोत्सव के भीतर ही भैया को तिलक हो जाएगा और फिर प्रसाद सब लोग ग्रहण करेंगे। तो एक दिन का है ये पूरा सात्विक वैष्णवी का विवाह उत्सव है। तो आप सब समयानुसार जिनके पास भी समय की उपलब्धता हो पधारिए। और साथ में एक बात और कि भैया का नाम वैष्णव नाम है जय कृष्णदास, पर सबके मुख पर जतिन भैया ऐसा चढ़ गया कि फिर जतिन भैया हो गए। तो अब थोड़ा संबोधन सुधारने का समय है। तो बिटिया को तो सलोनी दासी बोलते ही थे, उसको तो वैष्णव नाम प्राप्त था ही, और जतिन भैया को भी प्राप्त था, लेकिन सबके मुख पर कम था। तो अब हो सके सब लोग जय कृष्णदास कहिए, तो बार बार ठाकुर जी का नाम भी मुख पर आएगा। तो जय कृष्णदास यही बोलिए, धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी। तो जतिन नाम धीरे धीरे अंतर्धान होगा और जय कृष्णदास। तो ये अवसर है विवाह का, जो आप उनको अवश्य आशीर्वाद दें। वे भगवत भक्ति करते हुए अग्रस्त आश्रम में प्रवेश करें। बिटिया सलोनी दासी की भी भजन मार्ग में प्रगति हो और धामवास तो वो रात दिन चाहती थी, तो इस संबंध में उसको धामवास भी, प्रिया प्रियतम राधा गोविंद की सेवा भी, सत्संग भी, जिन गुरुजन का सानिध्य वो चाहती थी उनका सानिध्य भी, सब कुछ उसको सुलभ होगा। और
और उनका भी पूरा परिवार वैष्णव है, सब प्रकार से सेवा में लगे ही हुए हैं। तो आशीर्वाद इन वैष्णवी को प्रदान करें और ये आनंद पूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। यही कहना था। आप सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।